अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये व्लॉग है तो ये रियाद का व्लॉग है और ये मेरा लास्ट डे था। बहुत कम टाइम का स्टे था हमारा। फ्राइडे वाले दिन हमारी रिटर्न हम आ गए थे दमाम के लिए। तो बस ये लास्ट हमारी डेस्टिनेशन थी बॉलीवुड सिटी की। एंड इस व्लॉग को मैं जितना सोच रही थी कि मैं बहुत जल्दी इसको अपलोड करूं, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैं उतना ही लेट इस व्लॉग को जो है ना वो अपलोड कर रही हूँ आज बॉलीवुड सिटी का। एंड ये मेरा वीकेंड का ब्लॉग था, वीकेंड का वाव था, बहुत ही स्वीट सा। बहुत टाइम के बाद हम निकले थे फ्राइडे वाले दिन। स्पेशली हम दिन में निकले थे। बहुत कम ऐसा होता है कि हम दिन में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी होती है ना तो वो बहुत शिद्दत की गर्मी होती है, तो इसलिए दिन में कोई भी नहीं निकलता है। एंड अभी जो मौसम है ना, वेदर है, बहुत अच्छा हो गया है। ये फ्राइडे वाला दिन था एंड रश बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीमली लेवल पे बहुत ज़्यादा रश था। हमें 45 मिनट्स लगे बॉलीवुड सिटी पहुंचने में। फाइनली मैं आ गई थी आज बॉलीवुड सिटी। और बहुत टाइम से जो है ना मैंने इस बॉलीवुड सिटी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था सभी लोगों से। एंड यूट्यूब पे मैंने इसके बहुत सारे व्लॉग्स देखे, वीडियोस देखे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये। एंड मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी जाऊँगी। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। अगर हम रियाद में रह रहे होते तो बहुत पहले जो है ना वो हम यहाँ का चक्कर लगा लेते। बट हम दमाम में रहते हैं एंड वीकेंड का जो है ना वो हमें एक ही दिन मिलता है, बहुत शॉर्ट डे होता है। तो बस उसमें क्या होता है कि बंदा रेस्ट करता है, क्योंकि पूरे वीक तो इंसान काम ही करता है ना, तो एक ही दिन मिलता है रेस्ट करने के लिए हमारे हस्बैंड को। तो बस इसी रीज़न से जो है ना वो प्लानिंग जो है ना वो हमारी कैंसिल हो रही थी। बट फाइनली आज हम आ गए हैं रियाद एंड बॉलीवुड सिटी। एंड यहाँ पर मुझे आके ऐसा फील हो रहा था, बिल्कुल यही फीलिंग्स आ रही थी मुझे कि मैं दुबई में खड़ी हूँ। ये बहुत खूबसूरत सिटी बनाया है यहाँ पर इन्होंने। बस टाइम में हम लोग पहुँच गए थे, जैसा हम लोग प्लानिंग करके रखी थी कि इस टाइम पर हमें बॉलीवुड सिटी में होना है, क्योंकि इसी दिन हमारी रिटर्निंग थी दमाम के लिए। एंड बॉलीवुड जाने की एक तरफ खुशी भी थी एंड दूसरी तरफ ये भी था कि अभी बहुत लंबा जो है ना वो ड्राइव करके हस्बैंड को जाना है। एंड 5 से 6 आवर लगेंगे हमें दमाम पहुंचने के लिए। तो बस इतना टेंशन फ्री हो कि हम लोग बॉलीवुड नहीं घूम पाए, इतना एंजॉय नहीं कर पाए जिस तरह से हम सोच कर आए थे। एक्साइटमेंट लेवल हमारा बहुत ज़्यादा था बॉलीवुड घूमने का, एंजॉय करने का, बट नहीं हो पाया। कोई नहीं, लाइफ है ये, फिर कभी आएंगे तो जिस तरह से हमने सोचा है एंजॉय करने के लिए तो हम उसी तरह से यहाँ पर एंजॉय करेंगे एंड इसको बहुत अच्छे से विज़िट करेंगे। वैसे तो मुझसे जितना हो सका मैंने विज़िट करा, और इसीलिए मैंने और भी विज़िट किया था कि आप सबके साथ मुझे बहुत सारे इस बॉलीवुड के वीडियो शेयर करने थे। एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली फाउंटेन बनाया था यहाँ पर इन्होंने, कलरफुल यहाँ पर लाइटिंग्स लगी हुई थी और नीचे पानी आ रहा था। ये जो नज़ारा था तो वो बहुत खूबसूरत नज़ारा था। अच्छा, मैं इतना सोच कर नहीं आई थी कि बॉलीवुड सिटी में हमको इतनी वॉकिंग करनी पड़ेगी। बस हम लोग चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये बॉलीवुड सिटी जो है ना वो बहुत बिग एरिया में बनाए हुए है। मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था, तो मैं सैंडल्स पहन कर आई थी और मेरी जो सैंडल्स थी ना तो वो थोड़ी सी हील्स की थी। तो पैर जो है ना वो इतने ज़्यादा दुख रहे थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस मैं यही सोच रही थी कि लाइफ का फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है और मुझे पता भी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं शूज़ पहन कर आती, सो कंफर्टेबल भी होता और चलने में भी बहुत ज़्यादा ईजी होता। एंड मैंने वहाँ पर नोटिस करा कि जितने भी लोग आ रहे थे ना वहाँ, जो जितने भी लेडीज़ थे, जितने भी गर्ल्स थे ना और बच्चे थे, तो वो मोस्टली जो है ना वो शूज़ ही पहने थे। तो मैंने बाद में फिर ये नोटिस भी करा और मैं बाद में अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि यहाँ पर इतनी वॉकिंग करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं या बच्चे हैं जो भी है ना तो वो सारे शूज़ पहन कर ही आ रहे हैं। और मोस्टली जितने भी लोग हैं ना तो वो शूज़ में ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो वॉकिंग करनी पड़ रही थी सभी को। बट जितनी भी हमने वॉकिंग करी बहुत खूबसूरत ये सारे नज़ारे थे। एंड इन्होंने जो बॉलीवुड सिटी बनाया है, लिटरली यकीन करिए कि ये बहुत खूबसूरत बनाया है। थोड़ी थोड़ी देर पर जगह जगह पर जो है ना इन्होंने बैठने के लिए सिटिंग एरियाज़ भी बनाए हैं। एंड यहाँ पर फूड कोर्ट, फैमिली सेक्शन बहुत सारे इजीली अवेलेबल हैं। मैकडोनल्ड्स है एंड बहुत सारे फूड कोर्ट, फैमिली सेक्शन है। बट यहाँ पर जितने भी फूड कोर्ट, फैमिली सेक्शन है तो वो सारे फास्ट फूड के हैं, बर्गर है या पिज़्ज़ा है, शोरमाज है, तो इस तरह के सारे फूड कोर्ट, फैमिली सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। रिसेंटली अभी जब हम लोग बॉलीवुड सिटी आए थे तो हम लोग को कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़े थे, कोई भी हमको टिकट्स यहाँ पर नहीं लेना पड़ा था।
और इससे पहले यहाँ पर टिकट्स थे, आप बिना टिकट से यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हो, तो टिकट आपको लाजमी लेना है। बट पता नहीं, अभी जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर कोई टिकट्स हमारे नहीं लगे थे। आई थिंक यहाँ पर इन्होंने इस टाइम पर सारे चार्जेस बंद करके रखे हुए थे, एंड जो भी टिकट्स है तो वो भी इन्होंने ऑफ करके रखा हुआ था। आप फ्री में से इंजॉय कर सकते हो इस टाइम। एंड ये यहाँ पर हमें मैकडोनल्ड्स दिख गया था, बट हमने यहाँ से कोई भी कॉफ़ी ऑर्डर नहीं करी थी, ना बर्गर ना नगेट्स, हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। क्योंकि हम लोग बिल्कुल फुल थे, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी दिन में। जो हम लोग फ्राइडे नमाज के बाद जो हम लोग आए थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी खाना हो गया था, कई चीज़ें हमने ऑर्डर कर ली थी, तो इसलिए बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। तो हस्बैंड ने बोला कि चाय एंड कॉफ़ी भी बिल्कुल भी मैं नहीं पीऊँगा, नेक्स्ट डे सुबह मैंने सिर्फ नाश्ता ही करूँगा, रात तक तो मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। सो फाइनली ये फाउंटेन स्टार्ट हो गया, जिसका हमें बहुत ज़्यादा वेट था, और हम इसी का वेट कर रहे थे कि ये फाउंटेन स्टार्ट हो जाए और इसको हम लोग कैप्चर भी कर ले, और सामने से जो हम लोग इसको देख भी ले, इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद ये फाउंटेन फाइनली स्टार्ट हो गया था। और लास्ट में तो हम लोग यही सोच रहे थे कि आई थिंक ये फाउंटेन आज स्टार्ट नहीं होगा, हम लोगों को यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी को इस फाउंटेन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश भी हो रहा था। फ्राइडे वाला दिन भी था तो रश तो लाजमी है, बट इस फाउंटेन का बहुत ज़्यादा सभी को इंतज़ार था, और सभी लोग यहाँ पर बस यही बातें कर रहे थे कि ये फाउंटेन कब स्टार्ट होगा। एंड जैसे ही ये फाउंटेन स्टार्ट हुआ ना, तो सभी की नज़रें इसी फाउंटेन पर टिक गई। मतलब ऐसा होता है ना कि जब नेशनल डे पर जब फायर वर्क्स होता है, स्टार्ट होता है, वो सिर्फ 7 मिनट का होता है, तो सभी की नज़रें जो है ना वो सिर्फ आसमान पर होती हैं, एंड खामोशी छा जाती है। तो बस इसी तरह का यहाँ पर माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था जब ये फाउंटेन स्टार्ट हुआ था। सभी के मोबाइल, सभी के मतलब हाथों में मोबाइल था, एंड कैमरा स्टार्ट था, सभी जो है ना वो सारे वीडियोस बना रहे थे इस खूबसूरत से फाउंटेन के। सो फाइनली यहाँ पर हमारा रियाद का सफ़र ख़त्म होता है बैक टू पवेलियन। बस हम जा रहे थे पार्किंग एरिया में अपने कार की तरफ, और बस हमें यहाँ पर दमाम के लिए निकलना था। बस डिनर हमें करना नहीं था, तो बस मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला था कि अभी आप पेट्रोल पंप पर रुकेंगे तो चाय एंड कॉफ़ी जो भी मिले ना, तो उसमें से मुझे कुछ भी लाकर ज़रूर दे दे, आप तो नहीं पियेंगे। बस हम आ गए थे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिल कराने के लिए, एंड हस्बैंड गए थे चाय लेने के लिए। सो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।